मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारत की जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या नाम आते ही इसको भी तुरंत किसी न किसी संप्रदाय, धार्मिक एंगल से देखा जाने लगता है, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाने लगता है। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक इस देश की जनसंख्या 50 से 60 करोड़ नहीं होगी, इस देश में आप विकास के कितने भी काम कर लें वो अधूरी ही रहेगी। जैसे कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि चीन की जनसंख्या हमसे ज़्यादा है, तो वो क्यों विकास कर रहा है। चीन हमारे देश का तिगुना बड़ा है। जैसे हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है और चीन का लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर, 96 या 97 लाख वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या लगभग दोनों देशों की बराबर हो गई है। और उसके बावजूद चीन ने अपने यहाँ जनसंख्या एक या तो दो, इससे ज़्यादा बच्चे अब, क्योंकि चीन हमारे देश से तिगुना बड़ा होते हुए भी उनके यहाँ प्रॉब्लम होने लगी है। और हमारे यहाँ इसको अगर जनसंख्या की बात हुई तो इसको तुरंत हो हल्ला, राजनीतिक शोर शराबा, धार्मिक चश्मा, जाति चश्मा सब देखने लगेंगे। क्योंकि जैसे जनसंख्या हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा जनसंख्या क्यों बहुत खराब है। जैसे आज हमारे यहाँ 20 स्कूल खोले हैं, 4 साल बाद वही 40 स्कूल खोलने पड़ेंगे, 60 साल बाद 80 स्कूल खोलने पड़ेंगे। पूरे देश को स्कूल तो बनाया नहीं जा सकता, या पूरे देश को जितने हॉस्पिटलों की ज़रूरत है अभी वही नहीं पूरे हो रहे हैं, तो होगा कि अभी और हॉस्पिटल खोलिए। सड़कें 25-50 मीटर चौड़ी हो रही हैं तो कह रहे हैं 100 मीटर करिए, 4 साल बाद कहेंगे 100 मीटर करिए, 200 मीटर। तो पूरे देश को न तो सड़क बनाया जा सकता है, न हॉस्पिटल बनाया। हर चीज़ की एक अनुपात जनसंख्या में और साधनों में एक निश्चित अनुपात जब तक नहीं रहेगा तो देश विकसित कभी नहीं हो सकता। और उसके बावजूद चीन की जीडीपी जान लीजिए 11,218 अरब डॉलर है और भारत की जीडीपी 2,256 अरब डॉलर। वहाँ प्रति व्यक्ति आय लगभग 9,000 डॉलर है, यहाँ 1700-1800 है। कहने का मतलब कि जब तक जनसंख्या पे हमारे यहाँ कोई सख्त कानून नहीं बनेगा, जनसंख्या भी जब तक हमारे यहाँ कोई सख्ती से कानून, एक तो जनसंख्या कानून नहीं बन पा रहा, ऊपर से विदेशों से भी लोग आते चले जा रहे हैं। और हर चीज़ का राजनीति वोट बैंक की दृष्टि से कि किससे हमारा राजनीतिक लाभ है, किससे नुकसान, तात्कालिक लाभ, दूर का नुकसान नहीं दिख रहा है राजनीतिक दलों को। और इससे जो हमारे देश के लिए सामने खाद्यान्न संकट, स्वास्थ्य सेवाओं का संकट, स्कूल कॉलेजों का संकट, हिंदुस्तान की शायद ही कोई सड़क हो जहाँ ट्रैफिक हमेशा जाम न रहती हो। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। अरे गाड़ियाँ बढ़ गई क्योंकि आदमी बढ़ गए तभी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। आदमी न बढ़ते तो क्या, एक एक आदमी 2-2 3-3 गाड़ी लेके तो चल नहीं रहा है। तो हमारा कहने का मतलब जब तक जनसंख्या पे सख्ती से कानून नहीं बनेगा कि 2 से ज़्यादा बच्चे या किसी 3 से, तो भाई देश के में आपको न वोट देने का अधिकार होगा, ना आपको कोई सरकारी सुविधा लेने का अधिकार होगा, ना आपको कोई सरकारी या किसी तरह की मदद मिलेगी। तब तक हमारे देश में ये चल नहीं पाएगा। और हमारे देश के लिए आज तमाम प्रधानमंत्री आवास गरीबों के बन रहे हैं, 4 साल बाद फिर उतनी ही संख्या तैयार हो जाएगी। कितने प्रधानमंत्री आवास बनाइएगा, कितनी सड़कें बनाइएगा, कितने अस्पताल बनाइएगा, कितने स्कूल कॉलेजेस बनाइएगा, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करिएगा। ये संभव, हमारे खनिज संपदा भी सीमित है, पेट्रोलियम सीमित है, हर चीज़ सीमित है। एक जब दोनों का जब तक अनुपात एक बराबर नहीं, जनसंख्या का और हमारे इन सुविधाओं का एक निश्चित अनुपात नहीं रहेगा, तो दुनिया का कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। और न भारत में बहुत काम हुए हैं, बहुत काम हो रहे हैं, लेकिन अगर आज भी यही जनसंख्या 50-60 करोड़ हो जाए
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपना देश दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा विकसित, एक भी भूखा नहीं, एक भी नंगा नहीं, एक भी बिना छत के नहीं, सारी सुविधाएं हिंदुस्तान जैसे देश में हो जाएंगी। तो हमारा ये कहना था कि जनसंख्या नियंत्रण पे कठोरतम कानून बनना चाहिए और इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। धन्यवाद।